अजीज़ान गिरामी, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है, बड़ा ही आला मकाम है। मैंने बताया था गुज़िश्ता बयान में कि जो निस्बत कादरी है बहुत बड़ी चीज़ है, और कभी भी मुसीबत पड़े अपने गौस को पुकारते रहो, गौस आज़म को मदद के लिए पुकारते रहो, या गौस अल मदद के नारे लगाते रहो, तुम्हारी दुनिया में जितनी मुश्किलात हैं सब दूर हो जाएंगी। वाक़यात इस बात पर शाहिद है। एक ताजिर था, वो अपने ऊंट पर सुर्ख शक्कर लादे हुए ले जा रहा था कि उसे फरोख्त करेगा, फरोख्त करने के बाद मुनाफा मिलेगा, लेकिन कई ऊंट थे, ऊंट पर सुर्ख शक्कर रखी हुई थी। अचानक थोड़ी देर के बाद सफर में ऊंट गुम हो गए, ऊंट निगाहों से ओझल हो गए। वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि इतनी मेहनत से सामान लेकर आया था कि जहाँ जाकर मार्केट में बेचेंगे कुछ नफा होगा, मगर ऊंट नजर नहीं आ रहे हैं। ऊंट को तलाश किया, बयाबान में ढूंढा, जंगल में ढूंढा, कहीं पर भी ऊंट न मिले। जब बिल्कुल परेशान हो गए तो उन्होंने अपने पीर व मुर्शिद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदद के लिए पुकारा। फिर उन्होंने या गौस अल मदद का नारा लगाया, या गौस अल मदद का नारा लगाया। जैसे ही गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदद के लिए उस ताजिर ने पुकारा था, हसीदान मिल्लत इस्लामिया, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करम हुआ। दूर टीले पर एक सफेद पोश बुजुर्ग नजर आए और वो उसे इशारा कर रहे हैं कि ऐ ताजिर मेरी तरफ आओ, इस तरफ आओ। जब वो ताजिर वो टीले पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा, पहाड़ की तरफ जाने लगा, तो जब वहां पहुंचा तो वो बुजुर्ग तो गायब हो गए थे, मगर वहां पर उसके ऊंट नजर आ गए, उसके ऊंट उसको मिल गए। अजीजान गिरामी, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब भी मदद के लिए पुकारा जाए, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी मुरीदों की मदद फरमाते हैं, अपने मुरीदों की दस्तगीरी फरमाते हैं, अपने मुरीदों की इमदाद फरमाते हैं। तो हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आपने वो सुना होगा वाक़या, हज़रत शेख अबू सईद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी साहबजादी को किसी जिन उठा कर के ले गया था, कोई जिन लेकर के चला गया था। वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में फरियाद करते हैं, और फरियाद करने के बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम कर्ख के वीराने में चले जाओ, कर्ख के कब्रिस्तान में चले जाओ। जब आधी रात गुजरेगी तो वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ करके अपने दरमियान हिसार खींच लेना। फिर जिनों का गुजर होगा, जिनों का बादशाह आएगा, और उनसे कहना कि आप हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। चुनांचे वो कर्ख के वीराने में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अपने दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अला नियत अब्दुल कादिर पढ़कर हिसार खींच लिया था। फिर उसके बाद जिनों का गुजर होने लगा, और फिर थोड़ी देर के बाद जिन का बादशाह आया। उसने जब आपको देखा तो कहा कि क्या मामला है। इन्होंने कहा कि मुझे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भेजा है। जैसे ही गौसे पाक का नाम जिन के बादशाह ने सुना, फौरन घोड़े से नीचे आ गया और फिर कहा कि क्या मामला है, बयान करो। उन्होंने कहा कि आपके जिन ने मेरी लड़की को उठा ले गया है। आपने अपने जिनों के दरमियान ऐलान किया बादशाह ने कि इनकी लड़की को कौन उठा ले गया। सबने कहा कि हमने नहीं उठाए, चीन का एक जिन था उसने उठाया था, लिहाजा उसको तलब किया गया, उसको बुलाया गया। जिनों के बादशाह ने पूछा कि तूने इसे क्यों उठाया। उसने कहा कि मुझे ये खूबसूरत लगी इसलिए मैं उठा लिया। जिन के बादशाह ने उस शरीर जिन की सर पर तलवार मारी और सर तन से जुदा हो गया। उस वक्त हज़रत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि जिनों के बादशाह, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आप भी हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इतनी अताअत और फरमाबरदारी करते हैं। जिनों के बादशाह ने कहा कि बेशक हम उनकी अताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, और वो हम सब सरकश जिन पर नजर रखे हुए हैं, नजर रखे हुए हैं, इसलिए सरकश जिन दूर जाकर के बसेरा किया हुआ था। तो ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। किसी ने दावत दी रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अफ्तार की, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस दावत को कबूल फरमा लिया, और एक दूसरा शख्स आया, उसने भी दावत दी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल फरमा लिया। इसी तरह तकरीबन 70 लोगों ने दावत दी एक ही दिन कि हमारे यहाँ अफ्तारी के लिए तशरीफ लाए, हमारे यहाँ अफ्तारी के लिए तशरीफ लाए।
गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु ने सबकी दावत को कबूल फरमा लिया, सबकी दावत को कबूल फरमा लिया। खादिम ने कहा कि हुजूर सबकी दावत आपने कबूल फरमा ली, किस तरह से आप सबकी दावत अटेंड करेंगे? अजीजान गिरामी, दूसरा दिन आया, हुजूर गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु खादिम ने देखा कि घर में अफ्तारी कर रहे हैं, कहीं तशरीफ नहीं ले गए। घर में आपने अफ्तारी की और फिर लोगों ने कहा, बाद में बगदाद की जामा मस्जिद में लोग मुलाकात हुए, किसी ने कहा कि आज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदिल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे घर अफ्तारी की। दूसरे ने कहा कि क्या बात कर, हम बल्कि गौसे पाक हमारे घर आए। तीसरे ने कहा कि गौसे पाक हमारे घर आए। खादिम ने कहा कि हुजूर गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु कहीं तशरीफ नहीं ले गए, वो तो हमारे घर उन्होंने अपने घर पर ही अफ्तारी की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुअम्मा किसी को समझ में नहीं आया। खादिम ने, तमाम लोगों ने गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज की कि हुजूर सब कह रहे हैं कि आपने हर सब क्या अफ्तारी की है। गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैंने कल बैक वक्त 71 जगह पर अफ्तारी की है, यानी 70 मकामात पर गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु हाजिर रहे, सबके घर आपने अफ्तारी की और उसी वक्त आपने अपने घर पर भी अफ्तारी की। ये हुजूर गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है, ये गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हुजूर गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।